आवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। कई अशिया पर सब्सिडी खत्म कर दी गई। दालें 10 रुपये फी किलो महंगी हो गई। मुख्तलिफ ब्रांड के कुकिंग ऑयल की फी लीटर कीमत में 20 रुपये तक का इजाफा। फी लीटर दूध की कीमत भी 20 रुपये फी किलो बढ़ा दी गई। कराची में मुर्गी के गोश्त ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। तारीख में पहली बार मुर्गी का गोश्त 600 रुपए के किलो में फरोख्त हो रहा है। लाहौर में 55 रुपए फी किलो इजाफे से कीमत 478 रुपए तक पहुंच गई। प्याज ने भी लाहौरियों को 8 आंसू रुला दिया। फी किलो कीमत ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। पेशावर में आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 100 रुपए बढ़ा दी गई। आटा डीलर्स एसोसिएशन ने शहर में आटे की किल्लत का खदशा भी जाहिर कर दिया। सदर आटा डीलर्स एसोसिएशन हाजी रमबिल कहते हैं, पंजाब ने आटे की सप्लाई बंद कर दी। सप्लाई बहाल ना हुई तो आटा मजीद महंगा हो सकता है। इम्पोर्टेड हुकूमत का पहले ही माह में अवाम को महंगाई का तोहफा। अप्रैल में अफरात ज़र की शरह में तेजी से इजाफा हुआ। पीटीआई रहनुमा असद उमर का ट्वीट लिखा, टमाटर, प्याज, सब्जियां, फल, खुर्दनी तेल, आटा, गोश्त, दालें सब पिछले महीने से ज्यादा महंगे हो गए। जितने दिन ये लाचार इम्पोर्टेड हुकूमत चलेगी, नुकसान बढ़ता जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने सानह मरी केस का फैसला महफूज कर लिया। आइडिया तय हुआ, रकम मुख्तस हुई और सब खत्म हो गया। फिर ये पैसा कहाँ गया? किसी के बाप का नहीं, मजदूरों का पैसा है। क्या ये कोई मुगलिया सल्तनत है? समाअत के दौरान अदालत के रिमार्क्स। अदालत ने महकमा जंगलात से तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली। स्पीकर सेक्शन 20 गैर आईनी करार देने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा चैलेंज। FIA ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने किसी कानूनी जवाब के बगैर PFUJ को रिलीफ दिया है। आइन के आर्टिकल 19 और 19A की गलत तशरीह की है। दरखास्त में 8 अप्रैल 2022 के फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा। दुआ जहरा के वालिद ने बेटी की बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में SSP ईस्ट, SHO अल-फलाह और तफ्तीशी अफसर को दुआ जहरा को बाजियाब कराने का हुक्म देने की इस्तदा। बेटी को बाजियाब करवाकर मुलाकात कराने की दरख्वास्त भी की गई है। दुआ जहरा और जहीर अहमद की शादी गैर कानूनी करार दी जाए। पुराने पाकिस्तान में पुराने चेहरों की वापसी जारी। हुकूमत ने सीनियर वकील अशतर औसाफ को अटॉर्नी जनरल मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आज़म ने अशतर औसाफ को अटॉर्नी जनरल मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। अशतर औसाफ नवाज शरीफ दौर में भी बतौर अटॉर्नी जनरल खिदमात अंजाम दे चुके हैं। कराची पुलिस ने एक और कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया। अगवा का ड्रामा रचाने वाली बीवी ही कातिल निकली। पुलिस ने मकतूल की बीवी और उसके आशना को आलाए कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 21 अप्रैल को सोहराब गोट में आसिफ नामी शहरी को कत्ल किया गया था। बीवी ने आशना की मदद से अगवा का ड्रामा रचाकर शोहर को कत्ल किया। तकरीबन 1 अरब रुपया उसने बाहर भेजा है। उसके अलावा इमरान खान साहब ने वो एमएसटी स्कीम जो है वो भी फराग होगी ही निकाली थी कि ये बेशर्म खान जो है, इसे शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर कि तुमने झूठे केस बनाए अपोजिशन के ऊपर। वफाकी वज़ीर दाखिला का फराह गोकी पर 1 अरब रुपए बैरून मुल्क भिजवाने का इल्जाम। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरान खान ने एमनेस्टी स्कीम फराह गोकी के लिए निकाली थी। ऑपोजिशन पर झूठे केस बनाए गए। अगर मैंने कत्ल करवाए थे तो मुनशियात का केस क्यों बनाया? लोगों को जो है वो गुमराह करते हो और तुम ये कहते हो कि जी ये जो लॉन्ग मार्च है ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा। मेरी बात सुन लो, अगर तुमने इस बात की यकीन दहानी हुकूमत भी और कौम को भी ना करवाई कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये पुरअमन होगा, ये जमहूरी लॉन्ग मार्च होगा, अगर तुमने ये ना किया तो मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा।
इमरान खान अनारकी फैलाने में नाकाम रहेंगे। शेख रशीद कहते हैं लॉन्ग मार्च खूनी होगा। इमरान खान लॉन्ग मार्च पुरअमन होने की यकीन दहानी कराएं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि शेख रशीद लोगों को उकसाने के बजाय खुद को आग लगाएं। अगर शेख रशीद ने बयान वापस नहीं लिया तो घर से निकलने नहीं दूंगा। अभी वो हालात नहीं आए, ये मूंग और मसूर की दाल। राना सनाउल्लाह के धमकी आमेज बयान पर शेख रशीद का रद्द अमल। कहा राना सनाउल्लाह मुल्क में तशवीशनाक सूरत हाल पैदा करेंगे। हमें ये कह रहे हैं कि घरों से निकाल कर मारेंगे। मुल्क में हंगामा आराई होगी तो मामलात मजीद खराब होंगे। 15 मई को हम कराची में एक बड़ा इज्तिमा जो है वो अवामी इज्तिमा करेंगे। पहली बात तो ये है कि सियासी इख्तलाफात की बिना पर ये जो सियासी लड़ाई है या सियासी इख्तलाफात हैं, इसको ज़ाती लड़ाई में या गली मोहल्लों में झगड़े और फसाद की सूरत में हमें नहीं फैलाना चाहिए। इमरान खान जितना नालायक वज़ीर आज़म इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं है। पीपल्स पार्टी का 15 मई को कराची में पार्ट शो का ऐलान। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की तहरीक इंसाफ पर शदीद तनकीद। इमरान खान को नाअहल और अना परस्त करार देते हुए मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। कहा इमरान खान अपनी नाअहली से बचने के लिए अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहता है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होने वाले वाक़े की मज़म्मत भी की। अक्सरियत को अमली तौर पर पाकिस्तानी इक़्तिदार के फ्रेमवर्क का अंदाजा नहीं। जमहूरियत का तकाजा है कि मौजूदा फ्रेमवर्क तब्दील हो और इक़्तिदार मुंतखब इदारों के पास जाए जो अवाम को जवाबदेह हों। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम। कहा इसके लिए पार्लियामान में हतमी अक्सरियत चाहिए या मुतहारिब, सियासी जमातों का इत्तेफाक राय मौजूद ही नहीं। पंजाब में सूबाई काबीना की तश्कील में तेजी। पीपल्स पार्टी के वफ़द की वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हमजा शहबाज कहते हैं इत्तेहादी हमारे दोस्त और भाइयों की मानंद है। आईनी और जमहूरी अक़दार को मुफाहिमत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध ने कराची के शहरियों को एक और खुशखबरी सुना दी। 30 मई तक ऑरेंज लाइन को मुकम्मल करने का टारगेट दे दिया। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं बसें मंगवाई गई हैं, चंद दिनों में कराची पहुंच जाएंगी। दफ्तरी मामलात में ट्रांसपोर्ट के अफसरान को कोई मुश्किल नहीं होगी। शहरी हो जाएं तैयार, आइंदा हफ्ते मुल्क भर में शदीद गर्मी पड़ेगी। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 6 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा रह सकता है। बावलपुर समेत जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में सूरज आग बरसाने लगा। आज बेशतर शहरों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। मरी, गलियात, गिलगित और आज़ाद कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। कराची में भी मौसम तेजी से तेवर बदलने लगा। दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। शहर में 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग भी बढ़ गई। वजीर आजम के वाज़ेह अहकामात के बावजूद शहरों में बिजली 10 से 12 घंटे और दही इलाकों में 15-15 घंटे गायब रहने लगी। दिन में शदीद हब्स और गर्मी में जीना मुहाल। शहरी रातें जाग कर गुजारने लगे। तवील लोड शेडिंग के बायस पानी की किल्लत भी बढ़ गई। कौमी क्रिकेट स्टार ने इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप में धाक बिठा दी। फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास की तबाहकुन बॉलिंग के आगे हरीफ टीम रेत का ढेर साबित हो गई। हम्पशायर की नुमाइंदगी करते हुए 17 ओवर्स में सिर्फ 45 रन देकर 6 विकेटें उड़ा दी। मैच में हम्पशायर के जीतने की उम्मीद बढ़ गई। और पाकिस्तान की आन बान शान सरबाज खान, एक और पाकिस्तानी कोहपैमा ने दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर करके मुल्क का नाम रोशन कर दिया। सरबाज खान ने आज सुबह 8,586 मीटर बुलंद चोटी कंचनजंगा को सर किया।